आज हम निसार उपग्रह पृथ्वी अवलोकन में भारत अमेरिका सहयोग के नए अध्याय की समीक्षा और विश्लेषण करेंगे। हम समझेंगे इस उपग्रह की कार्यप्रणाली, निसार का उद्देश्य और आवश्यकता, इसे बनाने में दोनों देशों के योगदान को भी समझेंगे, इसका उपयोग कहाँ कहाँ कैसे होगा ये सब भी समझेंगे। फिर हम अंत में एक केस स्टडी लेंगे कि यह उपग्रह किन परिस्थिति अगर किसी तरह का जटिल बनती है तो वहाँ कैसे मदद करेगी और इसका वैश्विक महत्व क्या है। और आप इसको GS3 पेपर, यूपीएससी के GS3 पेपर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष सहयोग और आपदा प्रबंधन से संबद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले कंटेक्स्ट को समझते हैं। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह को 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से GSLV Mk2 रॉकेट्स के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। निसार का पूर्ण रूप है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। यह एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों का सूक्ष्म विवरण में अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी, पारिस्थितिकी तंत्र, बर्फ की चादरें, कृषि भूमि, बाढ़ और भूस्खलन आदि शामिल है। निसार उपग्रह भारत के लिए एक रणनीतिक पृथ्वी अवलोकन प्रणाली है जो देश की कृषि, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। निसार का उद्देश्य क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है? देखिए, निसार पहला बड़ा पृथ्वी अवलोकन मिशन है जिसमें द्वैध बैंड रडार, डुअल बैंड रडार का उपयोग किया गया है, जिससे यह किसी भी अन्य उपग्रह की तुलना में अधिक सटीकता से परिवर्तनों को देख सकेगा। यह बादल, धुआं और घने जंगलों के माध्यम से दिन रात और सभी मौसमों में देखने में सक्षम होगा। यह 3 टन वजनी मशीन एक दशक में बनकर तैयार हुआ है और इसकी कीमत 1.5 बिलियन से अधिक है, जिससे यह अब तक के सबसे महंगे पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों में से एक बन गया है। पृथ्वी की सतह लगातार भूगर्भीय, पारिस्थितिकी, जलवायु और मानवीय गतिविधियों के कारण बदल रही है। निसार उन परिवर्तनों का विस्तृत डेटा प्रदान करेगा जो भूकंप, ज्वालामुखी, बर्फ की चादरें, कृषि क्षेत्र, बाढ़, भूस्खलन इत्यादि से संबंधित है। यह पहला उपग्रह है जो दोहरी सार तकनीक L बैंड और S बैंड का उपयोग करता है। उपग्रह की कार्यप्रणाली क्या है? देखिए, निसार सूर्य सिंक ध्रुवीय कक्षा में 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा। सिंथेटिक अपर्चर रडार अंधेरे या बादलों में भी स्पष्ट तस्वीरें लेने का एक तरीका है। सामान्य कैमरे की तरह दृश्य प्रकाश का उपयोग करने के बजाय SAR जो सिस्टम है वो माइक्रोवेव पल्स भेजते हैं और जमीन, समुद्र, बर्फ या इमारतों से वापस आने वाली प्रतिध्वनियों को रिकॉर्ड करते हैं। फिर क्लेवर सिग्नल प्रोसेसिंग उन प्रतिध्वनियों को विस्तृत छवियों में बदल देती है। SAR तकनीक एक वास्तविक लंबी एंटीना का आभास देती है जिससे उच्च सटीकता प्राप्त होती है। भारत का इसमें क्या विशेष योगदान रहा है? इसरो ने I3 के बस, S बैंड रडार, KA बैंड संचार प्रणाली